अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है, क्लास 9 का, और उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 16 के तमाम 4 पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। इससे पहले बेटे जो आपने 15 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए हैं। पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे या फार्मूले यूज़ करेंगे वो आप देख लीजिए और उनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपने उनको किस तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आप रिलेटेड फार्मूलाज आप यूज़ करेंगे पार्ट 4 में, तो मेरा ख्याल ये है कि पार्ट वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा तो आसानी रहेगी। तो जो पहले पार्ट में हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। It is a formula for using in exercise 3.2 question number 16 part 1। आपको याद होगा कि ऐसी टाइप की जो भी एक्सरसाइज होती हैं जो कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट की तरफ जा रही होती हैं या वो फार्मूले से रिलेटेड होती हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, और वो ये कि आप ये देखिए कि जो उसका पहला पार्ट है वो ए की जगह पर कौन सी वैल्यू आ रही है और बी की जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो अपनी आसानी के लिए आप लिख लीजिए कि ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3/2 को, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। अब ये आपके पास सिंपल अलजबरा बन गया। आपने अपने फार्मूले में ए की जगह पे 3/2 और b की जगह पे 2/3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। ऑटोमेटिकली आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। a इज़ इक्वल टू 3/2b और b इज़ 2/3b। ठीक है बेटा, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में a की जगह पे आ जाएगा 3/2b और b की जगह पे आ जाएगा 2/3। इसी तरतीब से आप इसमें डालते जाइए, ऑटोमेटिकली ये जो है प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। तो ए की जगह पे आ गया 3/2b प्लस 2/3b। ठीक है, ए की जगह पे आ गया 3/2b, चूँकि स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर दें। अब आपको एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस 3/2b, ये हो गया a, b हो गया आपके पास 2/3b प्लस 2/3b होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। a की जगह पे 3/2b, b की जगह पे 2/3b, a स्क्वायर की जगह पे 3/2b होल स्क्वायर, a की जगह पे 3/2b, b की जगह पे 2/3b प्लस 2/3b होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बन गया ये फार्मूला। अब ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस आपने बनाया है, तो फिर आप एक ही जगह पे वापस से 3/2b लिखकर होल क्यूब लगा दीजिए प्लस 2/3b होल क्यूब। बस इतना सा आपने काम करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, b का क्यूब b क्यूब प्लस 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 b क्यूब। ये आपका प्रोडक्ट। कोई भी कंफ्यूजन है जी? क्वेश्चन समझ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 है। हाँ बेटे ये सही कह रहे हैं आप, इसको देख लें। 3/2b प्लस 2/3b 9b² अपॉन 4
प्लस 4/9 बी स्क्वायर, ये माइनस है, गलती से प्लस लग गया था, -1 है, इट इज़ अ -1। ओके, हाँ, ये कैसे आ रहा है ये समझे कि 9b स्क्वायर, 3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, 3b को 3b से कैंसिल कर दूंगा, 2 को 2 से कैंसिल कर दूंगा, -1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो वापस आपके पास क्वेश्चन बन गया। लेकिन क्वेश्चन बनाने की हमें कोई जो है वो उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, हम तो अपने फार्मूले को फॉलो करेंगे और फार्मूले को फॉलो करते जाएंगे तो आंसर खुद ब खुद बनता जाएगा। खुद ब खुद से मुराद ये क्या, लिखना तो आपको पड़ेगा, आप क्या समझ रहे हैं कि वो बनता भी जाएगा खुद ब खुद कॉपी के ऊपर, ऐसा नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2। सेवन वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9/7y स्क्वायर 49y/4/81। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि आप लास्ट में -1 आ रहा है, हमारा बीच में आ रहा था, जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 81/49y/4 - 1, ये जो माइनस यहाँ पर आ रहा है हमारा दरमियान में आ रहा था, हमने एक एक्यूरेट फार्मूला फॉलो किया है, ठीक है, हमने एक्यूरेटली फार्मूले को फॉलो किया। आप चाहे तो उसको दरमियान में लिख लें। a बराबर है 7y² / 9 के, b बराबर है 9/7y के। अब आपने क्या करना है, सिर्फ फार्मूला लिखना है, और फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला है जो कि प्लस है, तो a + b a² - ab + b स्क्वायर। और वहाँ उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस -ab को यहाँ रखा हुआ है, b स्क्वायर को यहाँ रखा हुआ है। इससे राइट हैंड साइड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, a³ + b। अब क्या करना है, हमने सिर्फ a और b की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। 7y² / 9 प्लस 9/7y, ये ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 7y² / 9 का होल स्क्वायर माइनस 7y² / 9 इज़ a एंड b इज़ 9/7y। तो यहाँ पर जो है वो आप देखें कि y के साथ भी स्क्वायर है, ठीक है, y के साथ भी स्क्वायर है, इसका आप ख्याल रखिए। और यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो फिर यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, प्लस 9/7y² होल स्क्वायर, ये आ गया करली ब्रैकेट। अब एग्जैक्टली आपने फॉलो कर लिया फार्मूले को, अब सिर्फ आपने एक ही जगह पे एक ही वैल्यू है, 7y² / 9 होल क्यूब प्लस 9/7y² होल क्यूब, 7 क्यूब को कैलकुलेटर आपके पास होगा यकीनन, 7 क्यूब आप निकालें तो क्या आएगा, 7 7 = 49, 49 के जब आप 7 से करेंगे, 7 9 = 63, 7 4 = 28, 28 और 6 34, that is 343, 2 3 = 6, y/6, 9 का क्यूब कर लें 81, 9 9 1 = 9, 8 9 = 72, 729 प्लस 729/343 y/6। अब एक ख्याल रहे, ये काट मत देना, कटिंग कर दो जोश में आके,
343 वाई पावर 6 को 343 वाई पावर 6 से काट दो, प्लस से दरमियान में, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस होगा तो नहीं कटेगा। तो फाइनल आंसर 343 वाई पावर 6 अपॉन 729 प्लस 729 अपॉन 343 वाई पावर 6। और पार्ट 3 x पावर 4 अपॉन 12। अच्छा ये माइनस होगा, बुक में प्लस लिखा हुआ है लेकिन माइनस होना चाहिए इसे। 12 अपॉन x पावर 4, x पावर 8 प्लस 144 प्लस 144 x पावर 8 प्लस 1। इट इज़ योर क्वेश्चन। सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ा है कि फॉर्मूला अब माइनस का है। a माइनस बी, तो यहाँ माइनस है, ये पहला जो ब्रैकेट होता है यही डिसाइड करता है सब कुछ। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो अगले सारे प्लस होंगे, अगर यहाँ प्लस है तो दरमियान वाला माइनस होगा। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी। फिर आपको पता है आप आराम से इसको जो है वो ए को लिख दें x पावर 4 अपॉन 12, बी को लिख दें 12 अपॉन x पावर 4 और सब्स्टिट्यूट कर दें फॉर्मूले में। x पावर 4 अपॉन 12 माइनस 12 अपॉन x पावर 4 x पावर 4 अपॉन 12 होल स्क्वायर प्लस x पावर 4 अपॉन 12 अपॉन x पावर 4 प्लस 12 अपॉन x पावर 4 होल स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। एक ही जगह पे मौजूद है x पावर 4 अपॉन 12 होल क्यूब माइनस 12 अपॉन x पावर 4 होल। x पावर 4 का मतलब हो गया x पावर 12 और 12 क्यूब, 12 12 44, 144 और 144 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से। 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, 52, 12 1 ज़ा 12 और 5 17, 1728 माइनस 1728 अपॉन x पावर 12। ये आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप दूर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वॉच करें वीडियोस को अच्छी तरह से और उसको समझें। इसका पार्ट 4 है, आसान सा पार्ट 4 है, बना के मैं आपको दे देता हूँ, उससे आगे आप कोशिश करेंगे खुद करने की। पार्ट 4 है, बिल्कुल आसान सा है। सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ए जो है वो सी स्क्वायर है, बी जो है वो 1 अपॉन सी स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला बिल्कुल a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। a इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। मतलब आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़। सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ब्रैकेट का ज़रूर ख्याल रखा करें, ब्रैकेट से खूबसूरत बन जाता है क्वेश्चन।
प्लस सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर होल स्क्वायर। ब्रैकेटें लगाएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सी स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1/c स्क्वायर होल क्यूब। योर फाइनल आंसर इज c पावर 6 माइनस 1/c पावर 6। ये थे बेटे आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इसके हमने तमाम 4 पार्ट्स कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए लेक्चर अच्छी तरह से और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।